प्यारे बच्चों, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 से पहली प्रश्नावली जो 6.1 है उसका तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बहुत ही आसान कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं आज के वीडियो में हम समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड में ये क्वेश्चन समझाऊंगा। देखने के लिए क्वेश्चन बहुत उलझा हुआ लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो देखो कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखो यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में कि आकृति में ये जो आकृति बनी हुई है इसके अंदर पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ये जो पी क्यू आर कोण है, ये वाला कोण पी आर क्यू के मतलब इस वाले कोण के बराबर है। हमें क्या बोला गया है कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। ये हमें इस आकृति में बताया गया है और हमसे बोला गया है कि आप सिद्ध करो कि पी क्यू सॉरी यहाँ पे आर नहीं है, पी क्यू एस है, पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के ना, पी आर टी के यहाँ पे बराबर है। ये हमसे बोला गया है सिद्ध करो। क्या बोला गया है आपको इस चित्र में कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के और पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये हमें सिद्ध करना है। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। जब अपन इसका हल करेंगे, तो हल में क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो हम लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया हुआ है हमें, कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ये हमें यहां पर दिया हुआ है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर हमें ये देखना है, हमें ये पता है कि जो रेखिक युग्म होते हैं, रेखिक युग्म मतलब कोई सी रेखा जो होती है उस पर कोई बिंदु होता है, बिंदु के बाद यहां पर दो कोण बनते हैं, एक इधर का और एक इधर का, कोई सा भी कोण हो तो ये दोनों कोण कहलाते हैं रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म का जो योग होता है मतलब इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। रेखिक युग्म वाले जो कोण होते हैं उनका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखो बिंदु क्यू पर यहां पर दो कोण बन रहे हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पर हम लिखेंगे बिंदु क्यू पर। अब बिंदु क्यू पर दो कोण कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस वाले कोण का नाम क्या है, इस वाले कोण का नाम है देखो पी क्यू एस, और उधर वाले कोण का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो यहां पर अपन दोनों को लिखेंगे, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ये अपन ने यहां पे लिख दिया। बिंदु Q पर दो कोण बन रहे हैं, एक इधर का और एक इधर का, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म बनाते हैं, इसीलिए दिया हमने समीकरण नंबर 1 नाम। अब ऐसे ऐसे बिंदु R पर, अब बिंदु R पे भी दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों का भी योग कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो रेखिक युग्म बनाते हैं। फिर बता रहा हूं, देखो जब कोई रेखा के ऊपर कोई बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर कोई सा भी कोण बने, देखो इस तरीके से, तो ये जो कोण है ये रेखिक युग्म कहलाते हैं, और इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इन्हें बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं इन्हें, रेखिक युग्म बोला जाता है। ठीक है, रेखिक युग्म जो कोण होते हैं, जैसे मान लो इसका नाम दे दे अपन ए और इसका नाम दे दे बी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री दोनों का। तो ऐसे इस वाले कोण का और एक इस वाले कोण का 180 हमने लिखा, ऐसे इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 180। तो इस अंदर वाले का नाम क्या होगा, पी आर क्यू। यहां लिखेंगे देखो, कोण पी आर क्यू प्लस उधर वाले का नाम क्या होगा, पी आर टी, कोण पी आर टी।
बराबर 180 डिग्री। इसी दे दिया हमने समीकरण नंबर 2 नाम। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमने ये देखा कि समीकरण 1 का जो आरएचएस है वो भी 180 डिग्री है और समीकरण 2 का जो आरएचएस है वो भी 180 डिग्री है। तो हम दोनों करें, हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दे प्यारे बच्चों, तो देखो जब आरएचएस आरएचएस बराबर होते हैं तो एलएचएस एलएचएस भी बराबर होंगे, है ना प्यारे स्टूडेंट्स। क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, मतलब दोनों को बराबर रखेंगे। जब ये बराबर है तो इन दोनों को भी बराबर हम लिख सकते हैं। तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा। देखो ये दोनों बराबर है तो इसको अपन इसके बराबर लिखेंगे, इसको लिख दिया हमने। अब इस नीचे वाले को लिखेंगे बराबर में, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि पी आर क्यू, मतलब ये जो पी आर क्यू है ये किसके बराबर है, पी क्यू आर। मतलब इसको अपन बदल देंगे, क्यों, क्योंकि इसके बराबर में ये वाला कोण है पी क्यू आर, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, पी क्यू आर लिख देंगे। बाकी पूरा वैसे का वैसे देखो, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर इसकी जगह पे क्या लिख देंगे अपन, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी। ये वैसे का वैसे पूरा वैसे वैसे, सिर्फ इस ये जो है वो इसके बराबर है, इसलिए इसको अपन बदल के लिख देंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जैसी यदि कोई सी चीज है तो हम काट देते हैं। तो देखो पी क्यू आर, ये भी पी क्यू आर, दोनों तरफ था, दोनों तरफ से हटा दिया तो क्या बचा प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास बच गया पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो प्यारे बच्चों यही जो है हमें लाना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि हम लेकर आ गए। देखो कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आकृति में हमें बोला गया था कि पी क्यू आर बराबर है किसके, पी आर क्यू के, ये हमें बोला गया था, हमने लिख दिया। हमें बिंदु पर, देखो कौन से बिंदु, क्यू पर इन दोनों का योग 180 बताया, बिंदु आर पर इन दोनों का योग 180 बताया, दोनों की क्या करी, तुलना कर दी। ये दोनों बराबर थे इसलिए इन दोनों को भी बराबर में लिख दिया। ये किसके बराबर दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, हमें बोला गया था कि पी आर क्यू जो है वो पी क्यू आर के बराबर है, इसलिए इसको इसके बराबर में हमने लिख दिया, मतलब इसको बदल दिया। अब ये जो है दोनों पक्षों में एक जैसे थे इसलिए हमने काट दिया, पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो गया, जो बचा वो हमने लिख दिया और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखो प्यारे स्टूडेंट्स कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है। मैं आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी प्रश्नावली के क्वेश्चन इसी तरीके से एक मजेदार ट्रिक के माध्यम से करवाने वाला हूं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और यदि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई सी भी समस्या आती है करने में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।